कुंडली में विवाह योग है अथवा नहीं है, विवाह व्यक्ति का होगा या नहीं, चांसेज है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि सप्तम भाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भाव जीवन साथी और विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। सातवें भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति या उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि विवाह के योग बनाती है और इसके अलावा सातवें भाव के स्वामी, जिसको सप्तमेश कहते हैं, शुक्र तथा गुरु की स्थिति भी देखना आवश्यक है। साथ में महादशा अंतरदशा भी विवाह के समय प्रभावित करती है। अब जैसे एक प्रस्तुत लग्न कुंडली में काल पुरुष की कुंडली है, जिसमें सप्तमेश 7th हाउस का स्वामी में तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र देव है। अच्छा, शुक्र ग्रह विवाह कारक हैं। अब हमें देखना यह पड़ेगा कि शुक्र देव जो हैं वो स्थित कहाँ पर हैं और किस ग्रह के साथ स्थित हैं और किस ग्रह की उनके साथ दृष्टि है, युति है, स्थिति है। तीनों चीज देखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, सप्तम भाव से जुड़ी अन्य बातें, मुख्य कारक। सप्तम भाव विवाह का कारक, जीवन साथी का कारक, साझेदारी का कारक और सार्वजनिक संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रह बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति दयालु और बुद्धिमान बनता है, साथ ही धन और यश प्राप्त करता है। अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों की स्थिति साझेदारियों में, विवाह में भी संघर्ष और देरी का कारण बना सकती है। अच्छा, सप्तम भाव का खाली होना। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सप्तमेश काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और राशि तुला है, सप्तम भाव खाली होना। यदि सप्तम भाव खाली है तो उस पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु में सप्तम भाव विवाह का भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह होने से विवाह सुखी और सफल होता है। अगर यह भाव पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु से पीड़ित है तो विवाह में देरी या परेशानी हो सकती है। ग्रहों की दृष्टि, जब गुरु और शनि दोनों सप्तम भाव या लग्न को देखते हैं तो विवाह के योग बनते हैं। ग्रहों की महादशा अंतरदशा, सप्तमेश जो सातवें भाव का स्वामी है उसे सप्तमेश कहते हैं, कि महादशा अंतरदशा में विवाह की संभावना अधिक होती है। शुक्र और गुरु की महादशा अंतरदशा में विवाह के प्रबल योग बनाती है। ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव, अगर सातवें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो विवाह सुखमय होता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो सातवें भाव पर अशुभ ग्रहों या छठे आठवें के ग्रहों का प्रभाव विवाह में देरी या 2 से अधिक विवाह के योग बना सकता है। प्रेम विवाह के योग, पंचम और सप्तम भाव, जैसा कि आप जानते हैं कुंडली में पंचम भाव प्रेम संबंध और सप्तम भाव विवाह के भाव के बीच संबंध होने पर प्रेम विवाह की संभावना अधिक होती है। प्रेम विवाह मतलब आजकल के संदर्भ में लव मैरिज कहते हैं। ग्रहों की स्थिति, यदि शुक्र और चंद्र की युति पंचम भाव
पंचम भाव में हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यदि चंद्र का लग्न भाव में स्थित होना, यदि चंद्र लग्न भाव से या उसके स्वामी का सप्तम भाव से संबंध हो तो प्रेम विवाह की संभावना अधिक बनती है। राहु की स्थिति भी प्रेम विवाह में भूमिका निभाती है। प्रेम विवाह में बाधाएं दूर करने के उपाय। भगवान कृष्ण की पूजा प्रेम संबंधों में आने वाली बाधाओं के लिए को दूर करने के लिए प्रेम के प्रतीक भगवान कृष्ण की पूजा करें। परिवार को कन्विंस करना, समझाना, उन्हें सकारात्मक तरीके से अपनी बातों को रखना और धैर्य से काम लेना। इसके अलावा शुक्र ग्रह को मजबूत बनाना भी आवश्यक होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम द्विविवाह